Hello guys, welcome on my YouTube channel. So today we are going to study peptic ulcer disease. So सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि पेप्टिक मतलब क्या होता है. सो पेप्टिक को अपन कोरिलेट करते हैं पेप्सिन से, जो कि एक एंजाइम होता है एंड स्टमक के अंदर सीक्रेट होता है. एंड अल्सर मीन्स होता है सोर, और इसको बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन इन मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होना. उसको अल्सर बोलते हैं. अब पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में अपन सबसे पहले जानते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसका कोज क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं एंड ट्रीटमेंट क्या होगा. मोस्टली अकर इन स्टमक एंड ड्यूडेनम. स्टमक के अंदर हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज, या फिर ड्यूडेनम के स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट के अंदर. एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंड इंटरस्टिशियल म्यूकोजल लाइनिंग. जो इंटरस्टिशियल म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है. अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके कोजेज क्या क्या होंगे. कोजेज के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. अटैचेज ऑन टू द गैस्ट्रिक सेल्स विद एडेशन प्रोटीन्स. एडेशन प्रोटीन्स के थ्रू ये गैस्ट्रिक सेल से अटैच हो जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो कि अमोनिया होता है वो डैमेज करता है गैस्ट्रिक सेल्स एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम एसिड. एंड इसके बाद में देखते हैं कि एक कैटालाइज एंजाइम ऑल्सो होता है. तो इसका क्या रोल प्ले होता है इस चीज़ के अंदर? प्रोटेक्ट टू द एच पाइलोरी फ्रॉम फेगोसाइटोसिस फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स. जो न्यूट्रोफिल्स के थ्रू फेगोसाइटोसिस होता है उससे ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है. इसका सेकंड कोज होगा एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन, जिसकी वजह से जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम होता है, जो कि अपन नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में या फिर इसको डिफरेंटली पढ़ लेंगे. थर्ड कोज होगा इसका NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. क्या होते हैं और ये कैसे पेप्टिक अल्सर कोज कर सकते हैं? इरिटेट लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इम्पेयर बैरियर प्रॉपर्टीज. ये NSAIDs होते हैं वो जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है अपने स्टमक के अंदर उसको इरिटेट करते हैं, और उसकी वजह से इरोजन कोज हो जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, म्यूकोजल मेम्ब्रेन के अंदर. इंक्रीज सप्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो. जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं इनका काम होता है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखना, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन का ही सप्रेशन कर दिया जाएगा NSAIDs के थ्रू. क्या होगा कि ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा. इसके एग्जांपल्स अपन बहुत सारे जानते हैं. आइबुप्रोफेन है, एस्प्रिन है, और एनी अदर ड्रग्स हैं लाइक डाइक्लोफेनिक सोडियम है, नेप्रोक्सन है, एंड बहुत सारी और भी NSAIDs ड्रग्स हैं, जिनका मोस्टली यूज पेन रिलीवर के तौर पे किया जाता है, या फिर गाउट आर्थराइटिस के अंदर भी पेन रिलीवर के रूप में दिया जाता है. इसका फोर्थ कोज होगा अदर फैक्टर्स कैन ऑल्सो अफेक्ट. ये अदर फैक्टर्स हैं जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज को अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक स्मोकिंग सिगरेट, ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्ट्रेस, स्पाइसी फूड etc. ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ तो कोज नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर किसी भी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज कोज हो जाता है और उसके बाद में पेशेंट इन सब चीज़ों का यूज कर रहा है, ड्रिंकिंग है, सिगरेट है, स्ट्रेस हो रहा है उसको, या फिर स्पाइसी फूड इंटेक हो रहा है, तो ये हीलिंग के अंदर प्रॉब्लम कोज करती हैं, या फिर डिलेड हीलिंग होती है जो कि अल्सर्स को ठीक नहीं होने देता है. अब इसके अपन सिम्टम्स जानने की कोशिश करते हैं. सिम्टम्स के अंदर होगा बर्निंग सेंसेशन होगा पेशेंट को, पेन इन स्टमक होगा जो कि एपिगैस्ट्रिक एरिया के अंदर पेन होगा, ब्लोटिंग भी फील होगा पेशेंट को, एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग की भी कंप्लेन करेगा. अब अपन जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है इसको 2 पार्ट्स के अंदर एक बार डिवाइड करते हैं, इसकी डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंग, और देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है. गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के अंदर सबसे मेजर डिफरेंस है कि
गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो ईटिंग के टाइम पे या फिर खाना खाते ही स्टमक पेन वगैरह या फिर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि ड्यूडेनल अल्सर होता है उसके अंदर जस्ट खाना खाते ही कोई सिम्टम नहीं आते, उसके काफ़ी टाइम बाद में सिम्टम्स आते हैं, लाइक बर्निंग सेंसेशन वगैरह, स्टमक पेन वगैरह, नोजिया, वोमिटिंग सिम्टम्स वगैरह। प्रेजेंस ऑफ फूड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्शन ऑल्सो। अब इसके अंदर वेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है दोनों अल्सर से, तो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो वेट को लूज़ करते हैं, पेशेंट का वेट लूज होगा, जबकि ड्यूडेनल अल्सर हैं उसके अंदर वेट गेन होगा पेशेंट का। इसके अंदर सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है, सो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट को शॉक कोज हो सकता है, शॉक हो सकता है पेशेंट को। अब ब्लीडिंग कहाँ से होती है मोस्टली, सो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है, जो कि हमने लोकेशन यहाँ पे हाईलाइट किया है। इन आर्टरीज से मोस्टली ब्लीडिंग होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर। नाउ वी आर गोइंग ऑन टेस्ट्स कि हम टेस्ट क्या क्या करवा सकते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर। सो सबसे पहले हम देखते हैं सीरोलॉजी टेस्ट। ये मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए। गैस्ट्रिक बायोप्सी जो कि मोस्ट स्पेसिफिक होता है, एंड स्टूल एंटीजन। स्टूल एंटीजन अपन तब करवाते हैं कि पेशेंट को सिम्टोमेटिक के बेस पे अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई भी थेरेपी दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट है वो डज नॉट रिस्पॉन्ड, वो किसी भी थेरेपी उस थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। लाइक चेक फॉर प्रेजेंट इन्फेक्शन, जो कि अपन इससे प्रेजेंट इन्फेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। दिस इज गुड टू यूज इफ़ द पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू थेरेपी। एंड यूरिया ब्रेड टेस्ट कर सकते हैं, जो कि अपन ने पढ़ा था यूरिया का कन्वर्जन होता है अमोनिया के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और ये हाँ, और द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर एच पाइलोराई इन्फेक्शन इज गैस्ट्रिक बायोप्सी। इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होगा कि गैस्ट्रिक बायोप्सी करेंगे, किसके थ्रू, एंडोस्कोपी के थ्रू। अब अपन आते हैं ट्रीटमेंट पे कि जो भी इस तरह की कंप्लेन होंगी किसी भी पेशेंट्स की मोस्ट ऑफ, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर हम उनको पीपीआई सजेस्ट करेंगे ऑल पेशेंट्स को। पीपीआई के अंदर अपन जानते ही हैं कि ओमिप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, एस्माप्राजोल है, लैंसोप्राजोल है एंड रेबेप्राजोल है। एंड इफ़ एनी पेशेंट हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर एच पाइलोराई, सो हम उनके लिए एक एंटीबायोटिक थेरेपी भी यूज करेंगे, जो कि क्लेरिथ्रोमाइसिन प्लस मेट्रोनिडाजोल और अमोक्सिसिलिन इसके अंदर अपन यूज करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। सो इट्स फिनिश्ड नाउ पेप्टिक अल्सर डिजीज।